क्योंकि जीवन बचाने वाले एयरबैग को कुछ मिलीमीटर बगल में रखा गया था। एक अग्निशामक 100 मीटर ऊंची इमारत से जोर से जमीन पर गिरा, लेकिन उसे दर्द का थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ और बच्ची भी सुरक्षित बचा ली गई। वह जीवित बच जाने पर खुश होते हुए बच्ची के माता पिता से मिलने गया, परंतु वे उसे देखे बिना ही घटनास्थल से जल्दी में चले गए। परेशान होते हुए वह सोचने लगा कि आखिर क्या चल रहा है। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। एक पुरुष और महिला शांत भाव से नीचे खड़े होकर उसे देख रहे थे और उन्होंने उसे जल्दी से वहां से निकल जाने के लिए कहा। उसी समय उसने देखा कि उसके साथी रोते हुए किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और वो फर्श पर पड़ा व्यक्ति स्वयं ही था। दोनों काले कपड़े पहने हुए लोगों ने जल्दी से परिचय दिया। नरक का दूत चियानियों लोगों को बचाने के कारण वीरता से शहीद हो गया था, इसलिए वह एक शताब्दी में मुश्किल से एक महान व्यक्ति बन गया। आने वाले 39 दिनों में 2 मैसेंजर उसे नरक की यात्रा पर ले जाएंगे, जहां उसे 7 परीक्षणों से गुजरना है और हर एक को पास करने पर ही फिर से जन्म लेने का मौका मिलेगा। अपनी मृत्यु की कठिन खबर से उबरने से पहले ही उसे मैसेंजरों द्वारा खोले गए ट्रांसपोर्ट प्रेम और सुरक्षा है। डर है कि वे चिंतित और परेशान हो जाएं, इसलिए कि वे अधिक सुकून से अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर सकें। ऐसे झूठ का क्या दोष है। अंत में नंदी ने एक बार फिर बिना किसी आश्चर्य के एक और बाजी जीती। जब किसी धोखेबाज की आत्मा उस नरक में जाती है जहां जीवन काल में उसने विश्वास को भंग किया हो, तो वह आत्मा दर्पण में कैद कर दी जाती है और फिर कुचल दी जाती है। क्योंकि विश्वासघात का नरक सुंदरता की राजा है, वह सिर्फ सुंदर बेवफाई को अनुमति देती है, जिसका अर्थ व्यापक न्याय या सामाजिक मान्यताओं के लिए परित्याग होता है। क्योंकि नंदी न्याय की भावना से जुड़ा है, वह उस नरक से निकल जाता है। चौथे दर्जे का अन्यायकारी नरक भी वही रियायत पाता है जहाँ जीवन में कभी निवास नहीं किया। वे ठंडे दिल वाले होते हैं, इसलिए मौत के बाद उन्हें हजारों साल तक या उससे भी लंबे समय तक बर्फ में जमा दिया जाता है और पुनर्जन्म नहीं पाते। शीघ्र ही नंदी 5वें दर्जे के नरक में पहुंच गया, जिसे उबलते पानी का नरक अथवा हथियारों का नरक कहते हैं। क्विक ऑक्स जल्दी ही नरक की 5वीं परत पर पहुंच गया, जिसे आग का सूप या हत्या का नरक कहा जाता है। क्विक ऑक्स अभी समझ ही नहीं पाया था कि क्या हो रहा है। अचानक पैरों के नीचे की पट्टियां टूट गईं और अनगिनत आत्माएं पीड़ा से छटपटाते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थीं, जिन्होंने अपने जीवन में किसी की सीधे या परोक्ष रूप से हत्या की थी। उन्हें मरने के बाद इस जलते हुए लावा में कष्ट सहन करना पड़ता है। बावजूद इसके सहज स्वभाव के क्विक ऑक्स ने बचाव का हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अचानक आग के सूप के नर्क के राजा ने जोर से चिल्लाया और क्विक ऑक्स के कार्य को रोक दिया। तुरंत उसके अपराध की सूचना दी गई। एक बचाव मिशन के दौरान क्विक ऑक्स ने अपने साथी को समय पर बचाव नहीं किया था, जिससे उसकी मृत्यु आग की लपटों में हो गई। इसीलिए उनका मानना था कि क्विक ऑक्स की अप्रत्यक्ष हत्या का अपराध है। अपराध बोध से ग्रस्त क्विक ऑक्स चुप था। फिर भी एक दूत ने उसके लिए सच्चाई को पुनः स्थापित किया। पता चला कि मुसीबत में फंसे साथी ने उसे खुद को छोड़ दूसरों को पहले बचाने के लिए कहा था। और जब क्विक ऑक्स ने भारी आग में जोखिम उठाते हुए 8 जिंदगियां बचाई, तब इमारत के अंदर अचानक विस्फोट हो गया, जिससे सर्वश्रेष्ठ बचाव का समय खो गया। इसलिए यह अप्रत्यक्ष हत्या नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के जीवन के लिए अपने जीवन की बलि देने को तैयार होते हैं। न सिर्फ क्विक ऑक्स के साथी, बल्कि क्विक ऑक्स खुद भी।